हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं राहुल हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा फ्रेंड आप सभी को पता है यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और एक मैम है अभी इंटरव्यू दे के निकले। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, अब तक की तैयारी की और इनका इंटरव्यू कैसा गया। मैम, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम शिखा है और मैं यहीं प्रयागराज से ही हूँ और मैंने बीए कर रखा है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एंड मैं मास्टर्स हूँ इकोनॉमिक्स में। तो मैम, ये आपका यूपीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू भी था। इससे पहले मैम आप सेलेक्टेड हैं कहीं? जी, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने 2021 में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ। तो मैम, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है यूपीपीएससी में? इकोनॉमिक्स। तो मैम, आपसे आज क्वेश्चन कौन से किस सेगमेंट से ज़्यादा पूछे गए, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से या करंट अफेयर वगैरह से या किसी जीएस के सब्जेक्ट से? करंट अफेयर से तो मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेरा पूरा क्वेश्चन मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और मास्टर के सब्जेक्ट के अराउंड ही, और मोस्टली उसमें से भी 70% क्वेश्चन मुझसे इकोनॉमिक्स से पूछे गए एंड 30% पॉलिटिकल साइंस से पूछे। तो मैम, कोई अगर इकोनॉमिक की क्वेश्चन अगर रिकॉल कर पा रहे तो हमें बता सकती हैं? इकॉनमी में जैसे मुझसे जीडीपी पे क्वेश्चन पूछा गया कि पिछले 10 इयर्स में आप देख रहे हो कब इंडिया की जीडीपी सबसे ज़्यादा थी और अब आप उसको कैसे कंपेयर करोगे पहले के जीडीपी से, आफ्टर पैंडमिक, प्री पैंडमिक और पोस्ट पैंडमिक आप कैसे कंपेयर करोगे। और इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और भी क्वेश्चन पूछे गए। जीडीपी कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि कैसे कैलकुलेट होता है, उसका कोई फार्मूला होता है कि क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे। और मैम, कोई करंट इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए? करंट इशू से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सब्जेक्ट्स हैं थोड़े सिचुएशनल क्वेश्चन। और सिचुएशनल क्वेश्चन में मैम कोई क्वेश्चन बता सकती हैं? सिचुएशनल क्वेश्चन में एक तो मुझे वहीं पे रूम में जो उन्होंने पोस्टर लगा रखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। उस पर कुछ ड्यूटीज़ लिखी हुई थी, कुछ क्वालिटीज़ लिखी हुई थी। तो बोला एज एन एसडीएम आप कौन सी क्वालिटी है जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहोगे। और एक वहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो ये सिचुएशनल नहीं है वैसा क्वेश्चन, पर उनके बारे में उनकी फ़ोटो लगी तो उनको दिखा के पूछा कि ये कौन है, आप जानते हो कि नहीं। डायरेक्टली सिचुएशनल क्वेश्चन है, वहीं पे आपको बना के पूछा गया कि इनके बारे में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हो क्या नहीं। और फिर इकोनॉमिस्ट पे कुछ इकोनॉमिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो मैम, बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया, G20 समिट वगैरह से कोई? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। जैसा कि मैम आप वीमेंस हैं तो वीमेंस ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? जी। तो मैम, आप जैसे सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, आप बता रही हैं 2021 के अटेम्प्ट में, तो मैम उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपके जॉब से रिलेटेड? जी, पूछा गया कि पहले मेरे जॉब से रिलेटेड पूछा गया कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तो क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें रेड मारनी होती है। डायरेक्टली वो पूछ रहे थे इसमें आपको जाके जगह जगह रेड मारनी होती है, क्या क्या आते हैं इसके अंदर, कौन कौन से मादक पदार्थ जैसे हैं, शराब है, ये सब क्या क्या आता है इसके अंदर, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। मैम, बहुत सारे एस्पिरेंट को सीसेट में काफ़ी दिक्कतें आती, खास करके हिंदी मीडियम में। तो सीसेट के लिए आपकी क्या रणनीति थी, कैसे आपने तैयारी किया, क्योंकि आपके दोनों अटेम्प्ट आपने क्लियर किए हुए हैं? सीसेट के लिए आप एक तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उस पोर्शन को उठाइए और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हाँ, तो मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी प्रीलिम्स है मई में, तो प्रीलिम्स के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहती थी जिसे आपने दोनों बार आपने क्लियर किया है? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो हाँ, जैसे लगता है कि हाँ पॉलिटी के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसको मेन बुक से उठा के फिर वहाँ से पढ़िए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो मतलब रटे ही होने चाहिए फिर। और मैम, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी वगैरह रही मेंस की तैयारी के लिए? मेंस के लिए सबसे ज़रूरी आंसर राइटिंग है, मैंने बोला। तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि प्री के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, प्री के बहुत पहले आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी होगी आपको। अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि ऑप्शनल ही ऐसा सब्जेक्ट है जो रैंक बनाता है। तो मैम, आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी मेंस के लिए? हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मैम, आप जैसा कि आप बता रहे थे कि आप ऑलरेडी चयनित है, आप जॉब में भी हैं, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? जॉब में रहते हुए तैयारी आपने कैसे किया? एक्चुअली मेरी अभी ज्वाइनिंग आई नहीं हुई है, अभी हमने ज्वाइन नहीं किया। और मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कोई अगर नया एस्पिरेंट तैयारी करना चाहता है बेसिक लेवल से, तो उसको कौन सी बेसिक किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे मतलब जब भी वो तैयारी अपनी शुरू करे या कोचिंग संस्थान में किसी एडमिशन ले, तो जो भी पढ़ाया जाए वहाँ पे चीज़ें उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आए? सबसे पहले मुझे लगता है बेसिक बुक एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी चाहिए आपको अपनी प्रिपरेशन।
फिर एडवांस बुक पे जंप करना चाहिए। और आपकी जर्नी में, थ्रू आउट जर्नी आपको ये देखना है कि आप जा कहाँ रहे हो, और ये आपको जो रास्ता है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही दिखाते हैं। चाहे आप प्री के पेपर को उठा को देख लीजिए, चाहे मेंस के पेपर को उठा के देख लीजिए, वही आपको रास्ता दिखाएगा और फिर उसी के थ्रू आप पढ़िए। पहले बेसिक बुक से स्टार्ट करिए, फिर एडवांस बुक पे जंप करिए। और मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि आपसे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड या फिर यूपी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? जी नहीं, ना प्रयागराज से क्वेश्चन पूछा गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और मैम मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी हाल ही फ़िलहाल में एक टर्की वाला जो आपदा आई है, उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया? जी इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह कोई? मुझसे करंट पे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जीएस वगैरह से कोई किसी सेगमेंट से मैम? मेरा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से भी रहा और इकोनॉमिक्स से रहा। पॉलिटिकल साइंस में मैंने बताया पार्लियामेंट से क्वेश्चन था, वोटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था, इलेक्शन सिस्टम से क्वेश्चन है सर। और मैम और कोई क्वेश्चन अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो हमें बता सकती हैं? मेनली मेरे सब्जेक्ट के अराउंड ही क्वेश्चन थे, पूछे गए और सारी चीज़ें। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हालांकि आपके 2 अटेम्प्ट में दोनों क्लियर हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जिनके 3-3, 4-4 अटेम्प्ट हो जाते हैं, उनसे क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम। काफ़ी समय वो निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं कि जो तैयारी छोड़ देते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा डीमोटिवेशन होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं मोटिवेशन के लिए? डीमोटिवेशन सबको होता है। एक दिन पढ़ने का मन करेगा, फिर 2 दिन पढ़ने का मन करेगा, फिर तीसरे दिन हो जाएगा। तो फिर मैं तो अपने लिए ये फॉलो करती थी कि मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। आप डीमोटिवेटेड भी हो तब भी आपको पढ़ना है, आप मोटिवेटेड भी हो तब भी पढ़ना है। मोटिवेशन में हो तो ज़्यादा पढ़ लो, डीमोटिवेशन में हो तो थोड़ा कम पढ़ लो, पर पढ़ना तो है ही। और मैम मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, करंट अफेयर आप कहाँ से तैयार करती थी? कौन से मैगजीन या किस न्यूज़पेपर से? मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती थी। और मैम कोई हिंदी मीडियम के लिए कोई एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए कौन सा न्यूज़पेपर या मैगजीन बेहतरीन रहेगी उसकी तैयारी के लिए, करंट अफेयर के लिए खास करके? न्यूज़पेपर तो वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, पर जनसत्ता लोग बोलते हैं वो अच्छा होता है। और घटना चक्र की बुक्स आती हैं, ई दृष्टि वगैरह आती हैं, जो प्री के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। मैम थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके परिणाम के लिए हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।